कलीसिया के सारे सदस्यों को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक सप्ताह के बाद फिर परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि ऑनलाइन सर्विस में हम लोग सम्मिलित हो सके। पूरे सप्ताह की आशीषों बरकतों के लिए, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और जीवन दान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने का ये समय है। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सब लोग मिलकर निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की कृपा और उसके अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आज ईस्टर के बाद का 5वां रविवार है और जो विषय दिया गया है हम सबों को आज के दिन के लिए, द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को देने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों और विश्वासियों से की है। और जो वचन है आज का, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 15 to 21, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद 15 से लेकर 21 तक। तो 14 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे और 15 से 21 पद पढ़ेंगे, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से और विश्वासियों से इस बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अब उनका समय बहुत तेजी के साथ व्यतीत होता चला जा रहा है और कुछ समय के बाद वो परमपिता परमेश्वर के दिए हुए काम को संपन्न करवा के वापस लौटकर पिता के पास चले जाएंगे और उनके जाने के बाद वहां से पिता की ओर से और अपनी ओर से वो पवित्र आत्मा को शिष्यों के ऊपर भेजेंगे और इस प्रकार से पवित्र आत्मा जब संसार के अंदर आएगा तो विश्वासियों के मध्य में जीवन व्यतीत करेगा और विश्वासियों का मार्गदर्शन करेगा। कंफर्मेशन क्लासेस में अक्सर हम बच्चों से जब बातचीत करते हैं और उनसे एक सवाल हम करते हैं कि मसीही समुदाय के लोग किसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास किसके ऊपर है। तो बच्चों में से 99% बच्चे इस प्रश्न के जवाब में ये कहते हैं कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हमें ये नहीं मालूम कि आपका जवाब क्या होगा। एज ए होल क्रिश्चियन कम्युनिटी, एज ए होल चर्च, यदि हम पूछें आपसे कि आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं, आप क्या जवाब देंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हम मसीही लोग केवल प्रभु यीशु मसीह के ही ऊपर विश्वास नहीं करते, हम एक ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर एक है लेकिन उसके रूप 3 हैं और वो 3 रूप इस प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल में दर्शाया गया है। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह जब शिष्यों से इस बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जब वो पिता के पास वापस जाएंगे तो वहां से वो पवित्र आत्मा को भेज देंगे। वर्तमान समय में परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के दाहिने ओर विराजमान है और पवित्र आत्मा को उन्होंने संसार के अंदर सदा सर्वदा के लिए भेज दिया है। और इसी आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 15 से 21 के बीच में उन्होंने प्रतिज्ञा करी है। तो हम लोग एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो एक है लेकिन उसके रूप 3 है। जिस पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं या जो प्रतिज्ञा उन्होंने करी है, उसके 3 रूप हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देख सकते हैं। और उसका पहला रूप है कि वो पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर पिता और पुत्र के साथ उस पवित्र आत्मा की आराधना भी की जाती है। अर्थात जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो केवल परमेश्वर की ही, पिता की आराधना नहीं करते, पिता की भी आराधना करते हैं और पुत्र की भी आराधना करते हैं और पवित्र आत्मा की भी आराधना करते हैं। ये पहला रूप। दूसरा रूप कि जब पुरोहित लोग
प्रचारक लोग जब परमेश्वर के नाम से किसी को आशीर्वाद देते हैं, जब बेनिडिक्शन होता है, जब ब्लेसिंग होती है, तो वो आशीर्वाद भी त्रिएक परमेश्वर के नाम पर संपन्न करवाया जाता है। अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। तीसरा रूप कि जब बच्चों का या बड़ों का जब बपतिस्मा होता है, जब मसीह समुदाय में उनको सम्मिलित किया जाता है, तो बपतिस्मा भी त्रिएक परमेश्वर के नाम से दिया जाता है। अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। जो पुरोहित गण है वो 3 बार अपने हाथ को पानी में डालते हैं और 3 बार बच्चे के या बड़े के सिर पर रखकर उसको परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से उसको ब्लेस किया जाता है या उसको बैप्टाइज या उसका बपतिस्मा किया जाता है। तो ये तीसरा रूप जो परमेश्वर का है, पवित्र आत्मा, और इसी पवित्र आत्मा को भेजने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह आज यूहन्ना 14:15 से 21 में कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बताया अपने शिष्यों को कि जब पवित्र आत्मा जब उनको वो भेजेंगे आसमान से विश्वासियों के ऊपर, जमीन पर भेजेंगे, संसार में भेजेंगे, तो वो पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो पवित्र आत्मा का काम भी क्या होगा, कौन कौन से काम करेगा। ये विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन आज आपके साथ मिलकर हम 4 बातों की संक्षेप में चर्चा करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई। जब पवित्र आत्मा इस संसार के अंदर आएगा तो उसका रोल क्या होगा, उसका कार्य क्या होगा। और इस क्रम में सबसे पहला काम पवित्र आत्मा का इस संसार में आने पर यह होगा कि जब पवित्र आत्मा विश्वासियों को मिलेगा तो वो पवित्र आत्मा सदा सर्वदा विश्वासियों के साथ रहेगा। यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु मसीह अपने जाने की बात बोल रहे हैं, पिता के पास लौटने की बात बोल रहे हैं, घर के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा हम पिछले रविवार आपके साथ मिलकर कर चुके हैं। और इसलिए जब पुत्र संसार के अंदर आते हैं तो उनका समय बहुत निर्धारित होता है। जब पुत्र को पिता इस संसार के अंदर भेजते हैं तो मात्र 33.5 साल का जीवन उनको वो उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जब पुत्र वापस पिता के पास जाएंगे और पिता और पुत्र दोनों मिलकर पवित्र आत्मा को इस संसार के अंदर भेजेंगे तो वो पवित्र आत्मा का जो कार्यकाल है वो सदा सर्वदा का होगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:16 में कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो परमेश्वर का तीसरा रूप जो पवित्र आत्मा के रूप में विश्वासियों को उपलब्ध होगा वो सर्वदा के लिए होगा, एवरलास्टिंग समय के लिए उपलब्ध होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय जब आप पढ़ेंगे 16 से लेकर 20 पद, प्रभु यीशु मसीह अब जाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। उस पहाड़ के ऊपर जो प्रभु ने अपने शिष्यों को बताया, वहां पर शिष्य लोग वहां पर उपस्थित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे इस बात को कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ पूरे संसार के अंदर और लोगों को शिक्षा दो और जो लोग विश्वास करें उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो सारी बातें लोगों को सिखाओ कि उसको वो माने, और देखो मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। तो शारीरिक रूप से वो वापस पिता के पास लौट कर जा रहे हैं और आत्मा के रूप में फिर वो वापस आ जाएंगे जो अपने लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, विश्वव्यापी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ सदा सर्वदा वास करेंगे। तो आज का समय जो है वो पवित्र आत्मा का समय है, जब पिता सिंहासन पर विराजमान है, पुत्र सिंहासन पर विराजमान है और पवित्र आत्मा कलीसिया के मध्य में, परिवारों में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में उपस्थित होकर वो हमारा मार्गदर्शन निरंतर करते रहते हैं। तो पवित्र आत्मा जब आएगा उसका सबसे पहला कार्य ये होगा कि वो सदा सर्वदा वो कलीसिया के मध्य में
विश्वासियों के मध्य में पाया जाए। दूसरा काम जो पवित्र आत्मा का होगा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें शिष्यों को सिखाई हैं, उन सारी बातों को वो स्मरण कराएगा। इंसान के जीवन में ये एक कमी पाई जाती है कि परमेश्वर बहुत बातें लोगों को अद्भुत रीत से सिखाते हैं, अद्भुत रीत से दिखाते हैं, अद्भुत रीत से उसका अनुभव कराते हैं, लेकिन इंसान के जीवन में ये कमी पाई जाती है कि वो उन सारी चीजों को समय बीतते बीतते, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, इंसान वो सारी बातों को भूलता चला जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये आश्वासन दिया था कि जो मैंने तुमको शिक्षाएं दी हैं, जो बातें मैंने तुमको बताई हैं, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जब तुम उन सारी बातों को भूल जाओगे, वो बातें तुम्हें याद नहीं रहेंगी, तो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो वो सारी बातों को वो स्मरण कराएगा, वो सारी बातें फिर से तुमको याद आ जाएंगी। और पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि ये एकदम सत्य है कि बहुत सी प्रभु यीशु मसीह ने जो लोगों को सिखाई थी, जो शिष्यों को सिखाई थी, वो धीरे धीरे वो सारी बातों को वो भूल गए थे। लेकिन पवित्र आत्मा का जब वरदान उनको मिला और जब आने वाले समय में घटनाएं घटने लगी तो शिष्यों ने इस बात की गवाही दी कि हाँ, अब हमें ये बातें समझ में आ गई, अब हमें ये बात याद आ गई कि शरीर रहते हुए प्रभु ने क्या बताया था और वो बातें आज हमारे जीवनों में साक्षात पूरी हो रही है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को सिखाने में, परमेश्वर की बातों को स्मरण कराने में हमारी सहायता और हमारी मदद करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 26 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। तो ये काम पवित्र आत्मा ने शिष्यों के जीवन में पूरा किया, अर्ली चर्च में पूरा किया और वर्तमान समय में ये सारी बातें वो आज भी पूरा कलीसिया के अंदर रहकर कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह की बातों का स्मरण कराता है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सिखाने में, वचन को समझाने में वो हमारी सहायता और मदद करता है। तीसरा काम जो पवित्र आत्मा का होगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा के आने पर परमेश्वर के राज का विस्तार होगा। जब प्रभु यीशु मसीह शरीर इस दुनिया के अंदर आए, 33.5 साल उन्होंने संसार में रहकर काम किया। उनका दायरा या उनका कार्य क्षेत्र मात्र केवल 125 किलोमीटर का रहा है। 125 किलोमीटर के दायरे में रहकर उन्होंने परमेश्वर के काम को संपन्न करवाया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से इस बात को कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिल जाएगा तब परमेश्वर के राज्य का विस्तार होगा और वो विस्तार विश्वव्यापी होगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 1 पद 8 में प्रभु यीशु मसीह से शिष्यों ने एक सवाल किया है और वो सवाल ये था कि हे प्रभु, क्या तो इस्राएल को राज्य को अभी फेर देता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन समयों या कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है। और 1:8 में कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। अर्थात जब पवित्र आत्मा का दान शिष्यों को और विश्वासियों को मिल जाएगा तो परमेश्वर का राज जो है वो दुनिया की छोर तक
फैल जाएगा। और ये काम जब पवित्र आत्मा का दान शागिर्दों को मिला है तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही हुआ। धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर ये काम शुरू हुआ है, फिर धीरे धीरे वो राज स्तर पर फैला है और फैलते फैलते पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर का राज्य फैल गया है। चौथा काम जो पवित्र आत्मा का संपन्न होगा ये दान को प्राप्त करने के बाद कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान जब शागिर्दों और विश्वासियों को उपलब्ध होगा तो पवित्र आत्मा इस बात भी मार्गदर्शन करेगा कि कौन कौन से काम को लोगों को करना है। वरदान बहुत विस्तृत है, बहुत ढेर सारे वरदान कलीसिया को दिए गए हैं, तो सब काम कोई एक आदमी, कोई एक झुंड, कोई विश्वासियों का एक समूह ये सारे कामों को नहीं कर पाएगा। जैसा जैसा वरदान इनको मिला है उस वरदान के अनुसार कलीसिया के अंदर काम को अंजाम दिया जाएगा। और इसलिए पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करता है कि किसे क्या कार्य करना है। जब प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 13 अध्याय और पद 2 आप पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, पवित्र आत्मा ने कहा मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम करने के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो अलग अलग शिष्यों को अलग अलग कार्य करने के लिए बुलाया गया है और अलग अलग समय पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा कलीसिया का, छोटे झुंड का, परिवार का, व्यक्तिगत स्तर पर भी मार्गदर्शन करते हैं कि जो वरदान उनको दिए गए हैं उसके लिए उनको अलग किया जाए, उस काम को उनको सौंपा जाए ताकि उस काम को करके वो परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो संक्षेप में 4 बातों की आज हमने चर्चा करी है कि जब पवित्र आत्मा आएगा संसार के अंदर, शिष्यों को उपलब्ध होगा तो किस प्रकार से इन 4 कामों को जो उनको वरदान मिला है उस वरदान का वो इस्तेमाल वो कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में, अपनी मिनिस्ट्री में रहते ही उन्होंने इस बात को अपने शिष्यों से कहा था। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और पद 13 में वो ये कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं और बहुत कुछ परमेश्वर हम सबों को देता है, लेकिन उन सारे दान वरदानों में सबसे बड़ा वरदान जिसे विश्वासियों को परमेश्वर से मांगना चाहिए वो वरदान यही हो सकता है कि वो वरदान पवित्र आत्मा का विश्वासियों को उपलब्ध हो। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 11:13 में कहा, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छा चीजें देते हैं, अच्छी सी अच्छी आवश्यकता जो है उसको पूरा कराने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अच्छा वरदान देना चाहता है और उन वरदानों में से सबसे बड़ा वरदान है पवित्र आत्मा का। तो तुम मांगो और पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हें मिलेगा। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 पद 18 में संत जो मास्टर बिल्डर है, जिसने सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को बनाया है, वो अपनी कलीसियाओं को इस प्रकार से मार्गदर्शन करता है और कहता है इफिसियों 5:18 में, और दाखरस के मत वाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मसीह विश्वासी जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता चला जाता है तो परमेश्वर को उसके जीवन के द्वारा, उसके कामों के द्वारा, उसके परमेश्वर ने जो उसको वरदान दिए उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। और इस प्रकार से वर्तमान समय में भी आत्मा में भरपूर होने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, त्रिएक परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वरदान से अपने लोगों को भरे, इस अंतिम समय में वो भरे
ताकि हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर हो सके और परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब इस्तेमाल किए जा सके। तो आज का जो विषय है बहुत अच्छा है, द प्रॉमिस ऑफ होली स्पिरिट। जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया था उसको पूरा किया। आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे विषय इस आत्मा से जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर हम मिलकर विचार करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का प्रेम हम सबों के ऊपर बना रहे। दुआ करें, प्रार्थना करें कि अगर हम जीवित रहें तो आने वाले सप्ताह में फिर उपस्थित होकर ऑनलाइन सर्विस में हम परमेश्वर के वचन को सुन सकेंगे और परमेश्वर को महिमा दे सकेंगे। पूरे सप्ताह परमेश्वर हम सबों को संभाले। हमारी यही प्रार्थना अपने लिए भी होनी चाहिए, कलीसिया के लिए होनी चाहिए, अपने समाज के लिए होनी चाहिए, अपने देश के लिए होनी चाहिए और विश्व के लिए होनी चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के ऊपर बना रहे।